टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है मल्टीप्लायर क्या है, जो शो करता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ। तो आई होप सो आप सबको पहले वाली वीडियोस से समझ आ चुका है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वहाँ से पहले उनकी मल्टीप्लायर के मीनिंग एंड कंसेप्ट्स और साथ में वर्किंग देखें तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। तो जैसा कि हम मल्टीप्लायर की वर्किंग देखते हैं उसमें हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं एंड वही क्या है लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अगर वह मल्टीप्लायर को इफ़ेक्टली हमें यूज़ करना है तो उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा कि प्राइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर हम प्राइजेस में चेंजेस करते हैं दैट मीन क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी मार्केट में। इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या होगा, जो प्राइजेस हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो हाई हो जाएंगे एंड जो हमारी एमपीसी है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है और वो वहीं पर स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो मल्टीप्लायर है उसका डायरेक्ट रिलेशन एमपीसी से होता है। तो जितनी हमारी एमपीसी इंक्रीज़ होती है उतनी ही हमारी जो मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज़ होता है। सो दैट तो यहाँ पे हमें ये लिमिट लेके चलनी है कि प्राइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एंड उसके अलावा हम क्लोज्ड इकॉनमी लेके चलते हैं। दैट मीन हमारी जो इकॉनमी है उसमें जो फॉरेन ट्रेड है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जो भी सेल एंड परचेज हो रही है वो इकॉनमी के अंदर ही हो रही है। देन उसके बाद जो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बीइंग कांस्टेंट, यहाँ पे हम इसको एक स्टेबल रेशो में लेके चलते हैं कि जो एमपीसी है वो उसी लेवल पे वर्क कर रही है जिसमें हम उसे फर्स्ट टाइम एज्यूम कर लेते हैं। अगर वो हमारी 1 है देन वो 1 ही रहेगी, उसके बेसिस पे हम जो मल्टीप्लायर उसे कैलकुलेट करते हैं। देन इसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम हर लेवल पे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मल्टीप्लायर है वो कैलकुलेट होता है एंड सो दैट हम हमारी इनकम में होने वाले चेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है मल्टीप्लायर की कि अगर आपको वर्किंग चेक करनी है मल्टीप्लायर की तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लेके चलते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं एंड उसको आप अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रखेंगे दैट मीन उस लेवल पर जाकर आपकी जो आगे प्रोडक्शन है वो नहीं होगी। देन उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, देन वो इनकम जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक लेवल तक ही यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एसिलेशन इफेक्ट होता है इसको इग्नोर किया जाता है। ये इफेक्ट क्या होता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ऑटोनोमियस या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ही हो रही है, वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम ये लेके चल रहे हैं कि किसी भी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। देन उसके बाद एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितने भी कंज्यूमर हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, वो कंज्यूमर गुड्स की ही कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप की कोई भी सेविंग नहीं हो रही है या कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। देन इसी के बेसिस पे हम बात कर लेते हैं लीकेजेस की। लीकेजेस का मेन जो रिलेशन रहता है वो सेविंग्स के साथ रहता है। बिकॉज अगर आप वर्किंग देखेंगे मल्टीप्लायर की तो उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा था कि जब हमने लेट किया था, एग्जांपल ली थी कि किसी भी पर्सन ने जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट किया है वो 100 रुपीज़ का किया है, देन उसमें वो ही जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है वो फर्स्ट लेवल पे आके वो उसी पर्सन की इनकम बन जाती है। देन उसके बाद उस 100 में से उस पर्सन ने क्या किया है, अगर मैंने एमपीसी को जो है वो हाफ रखा है, दैट मीन जो कंजम्पशन हो रही है वो कितनी हो रही है, वो 50 रुपीज़ की हो रही है। देन जो नेक्स्ट 50 है वो कहाँ पे जा रहा है, वो सेविंग में जा रहा है। तो ये जो हमारा 50 रुपीज़ सेविंग में जा रहा है दैट मीन ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लायर में लीकेज कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो एक्सपेंडिचर होगा, जो मेरी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो 50 रुपीज़ में होगी और ये जो 50 है वो हमारा कहाँ है, सेविंग के फॉर्म में हो रहा है। इसे हम लीकेज कहेंगे। तो ये लीकेज किस फॉर्म में होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने लोग हैं वो
जितनी भी इनकम रहती है उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो घर में, अलमीराज में या लॉकर्स में वो रख लेते हैं, देन उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। तो वैसे ही जो लीकेजेस के कारण रहते हैं वो मेनली क्या रहते हैं, जैसे सेविंग। तो सेविंग सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि लोगों को ये होता है कि हमें कुछ पार्ट जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज़ करना है एंड कुछ पार्ट को मुझे सेव करके रखना है। देन उसके बाद टैक्सेशन। टैक्सेशन कैसे लीकेज का कारण बनता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन उसकी वजह से क्या होता है कि कोई पर्सन है जो कंजम्पशन के लिए 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहा था और 100 रुपीज़ में वो जितना प्रोडक्ट ले रहा था उससे वो सेटिस्फाइड था, बट अभी टैक्स की वजह से जो वैल्यू हो गई है वो 120 हो गई है, बट जो उसका कंजम्पशन लेवल है वो तो सेम ही रहने वाला है। देन इसकी वजह से क्या हो गया, कहीं ना कहीं जो मल्टीप्लायर है उसमें लीकेज आ जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी रहती हैं जो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होने पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती एंड उनको क्या कर लेती है, रिजर्व करके रख लेती हैं। एंड रिजर्व करने की वजह से वो क्या हो जाता है, एज अ पार्ट ऑफ सेविंग बन जाता है एंड मल्टीप्लायर जो है प्रॉपरली इफेक्टफुली वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाता। देन उसके बाद क्या होता है, कई बार कंजम्पशन की जगह पर एमपीसी को यूज़ करने की बजाय क्या कर लेते हैं, जो पुरानी सिक्योरिटीज़ रहती हैं, जो स्टॉक्स रहते हैं उनको परचेज़ कर लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, मल्टीप्लायर में लीकेज हो रह जाती है। देन उसके बाद प्राइस इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने बात की थी, अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, देन क्या होगा, जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी एंड जो पर्सन की इनकम है वो तो सेम एज़ रहने वाली है। एंड कहीं वो क्या कर रहा था, कहीं तो वो 50 रुपीज़ कर रहा था, कहीं सेम कंजम्पशन लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए अभी वो अपना ज़्यादा पार्ट यूज़ कर रहा है एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर में लीकेज आ रही है। देन उसके बाद क्या है, इम्पोर्ट कैसे लीकेज का कारण बनता है कि जैसा कि हमने लिमिटेशन में लिया था कि क्लोज्ड इकॉनमी रहती है, फॉरेन ट्रेड नहीं होता इसमें इन्वॉल्व। एंड इम्पोर्ट में क्या कर रहे हैं, हम जो अपनी इनकम है वो कहाँ पे भेज रहे हैं, हम आउट ऑफ द कंट्री भेज रहे हैं। देन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर में उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। एंड इसके अलावा क्या है, एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने पहले से ही क्या कर रखा है, एक्सेस में स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है, किसका, कंजम्पशन गुड्स का। अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ भी होती है, देन सबसे पहले क्या होगा, जितना भी प्रोडक्ट, जितना भी स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है पहले उसको यूज़ करेंगे। देन उसकी वजह से क्या होगा, ना तो जो नई आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगी, ना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ना ही इसकी वजह से कोई इनकम जनरेट होने वाली है एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर। देन इसके बाद क्या होगा, जब तक ये स्टॉक पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो नई इनकम है वो जनरेट नहीं होगी, सो दैट जो एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स है वो लीकेज का कारण बन जाता है। एंड इसके अलावा क्या रहता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इन्वेंट किए जाते हैं एंड अगर इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्राम्स में हो जाती है, देन जो नेक्स्ट पर्पस रहता है उसको, इन्वेस्टमेंट को आगे इनकम की फॉर्म में जनरेट करके उसे नेक्स्ट मल्टीप्लायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस रहता है उसमें वो यूज़फुल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर की फॉर्म में इसे यूज़ कर लिया जाता है। अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, देन अगर वो जो पब्लिक गवर्नमेंट द्वारा चलाए हुए प्रोग्राम्स है अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, देन उसको क्या होगा, वो एमपीसी में तो उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, यूज़ नहीं हो पा रहा है एंड जिसकी वजह से जो मल्टीप्लायर है उसको हम फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये भी एक लीकेज का कारण बन जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो आप मार्केट में देख सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। देन वन क्वेश्चन अगेन फॉर यू, विच इज़ और आर द लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, कौन कौन सी हो सकती हैं। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, क्लोज्ड इकॉनमी है, एमपीसी बीइंग कांस्टेंट है, या ये ऑल ऑफ दी सारे ही रीजंस हैं। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर